नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मैक्रोनी नमकीन की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रंची, स्पाइसी एंड चटाकेदार होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं मैक्रोनी नमकीन को बनाने के लिए मैंने 1 कप मैक्रोनी लिया हुआ है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन करके मैंने पानी बॉयल्ड होने के लिए चढ़ा दिया हुआ है। 1 कप मैंने लिया है मैक्रोनी, तो मैंने 3 कप के बराबर पानी लिया हुआ है। 2 कप एक्स्ट्रा पानी डाला हुआ है ताकि मैक्रोनी जो है अच्छी तरीके से बॉयल्ड हो सके, वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो चलिए मैं पानी में बॉयल्ड आने का वेट करती हूँ। मैं पानी के अंदर बॉयल्ड आ चुका है, तो चलिए मैं अब इसमें डाल देती हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के हिसाब से नमक। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि पानी में भी कुछ नमक बाहर हो जाएगा पानी के माध्यम से, और थोड़ा सा नमक ही जाएगा मैक्रोनी के अंदर, क्योंकि पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो उस हिसाब से ही मैं नमक डालूँगी, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जितना ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको 80% तक कुक होने तक पका लेती हूँ। मैं इसको मैक्रोनी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना शाइनी हो गया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू कर दिया है इसने, हो पक चुका है ये। चलिए मैं इसको के पानी को मैं साइड कर देती हूँ। पानी ड्रेन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मैक्रोनी को अच्छी तरीके से पानी रिमूव कर दिया था, उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी से धो कर रख लिया हुआ है एक प्लेट में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ये प्लेट में निकल कर साइड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी रिमूव होने तक मैं वेट करती हूँ। अब ये मैक्रोनी जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है ये। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और साथ ही मैं डालूँगी 2 टीस्पून ही ये मैदा है। आपके पास मैदा ना हो तो आप केवल कॉर्नफ्लावर से ही बना सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप केवल मैदा के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। कॉर्नफ्लावर वगैरह डालने से, कॉर्नफ्लावर मैदा डालने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और ये क्रंची जब फ्राई करेंगे इसे तो खूब बहुत ही अच्छी खासी क्रंची बनकर तैयार होगी ये रेसिपी। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। मैं इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दिया हुआ है। मिलाने के बाद मैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लावर या मैदा लगा हुआ है उसको मैं छन्नी की सहायता से छानकर साइड कर देती हूँ। मैं अगर नहीं छानूंगी तो ये तेल में जाकर तेल को जो है गंदा कर देगा, और इसका जो कलर जब मैं फ्राई करूँगी इसे तो इसका कलर जो है डार्क अलग तरीके का हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसे मैं छान कर साइड कर लेती हूँ। मैं इस छन्नी की सहायता से छान देती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मैदा हो या कॉर्नफ्लावर हो वो निकल के साइड हो जाए। इस तरह से मैंने सभी मैक्रोनी को इस छन्नी से छानकर
साइड कर लिया है। आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा आटा था उसको मैंने निकाल दिया है। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर ले। फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन लिया हुआ है। सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूंगी। उसके बाद मैं पैन चढ़ा दूंगी। पैन जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी मैक्रोनी। थोड़ा थोड़ा करके मैक्रोनी डालें, एक बार में ज़्यादा ना डालें। इसे 1 मिनट तक बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद ही इसको टच करना है। मीडियम होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा और क्रंची नहीं बन पाएगा। तो गैस के फ्लेम का ध्यान रखें। इसको पकते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बार पलट लेती हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ अच्छी तरीके से पक कर रेडी हो। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसे एक पेपर पर या फिर किचन का जो नैपकिन होता है, नैपकिन पे भी रख सकते हैं, या नैपकिन ना हो तो पेपर पे भी, न्यूज़पेपर पे रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल हो वो निकल जाए। मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल कर साइड में रख दूंगी। मैंने इसे निकाल के साइड में रख लिया है। अब मैं दूसरे बैच भी डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालें और आराम से डालें ताकि छींटा दे पर ना पड़े। दूसरा बैच भी मेरा फ्राई होकर रेडी हो गया हुआ है। अब मैं इसे भी निकाल कर साइड कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने दूसरे बैच को निकाल लिया है। अब मैं तीसरा बैच डाल दूंगी, तीसरा और फाइनल बैच। चलिए मैं सभी को एक साथ ही डाल देती हूँ। मैं इस तरह से मैंने तीसरे बैच को भी रेडी कर लिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मैंने सभी मैक्रोनी को फ्राई करने के बाद इसे एक पेपर पे, न्यूज़पेपर पे रख दिया था ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ये निकलकर साइड हो जाए। अब मैं इसमें फटाफट से मसाला मिलाकर तैयार कर देती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी मसाला। जो मैक्रोनी के पैकेट में आता है ना, वही मसाला है। आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से मसाला का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल नमक के साथ लाल मिर्च और काली मिर्च, चाट मसाला, जो भी आपको मसाला पसंद हो, या फिर आमचूर पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। तो आपको जो भी मसाला पसंद हो आप उस मसाले के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ मैक्रोनी पास्ता मसाला, आप देख सकते हैं। तो मैं इस मसाले को इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला देती हूँ मैं। फिर मैं इसे सर्व करूँगी।
मसाला को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं इस प्लेट में सर्व कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना हुआ है। मैंने इस रेसिपी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये नमकीन खाने में जितनी टेस्टी और डिलीशियस है, उतनी ही बनाने में ये बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी झटपट तरीके से बनकर तैयार होने वाली ये नमकीन की रेसिपी है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ आप एक बार इस नमकीन की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मेरी तरह क्रंची बनकर तैयार होगी। जैसे कि जब आप मैक्रोनी को बॉयल करते हैं उस समय ध्यान रखें कि मैक्रोनी 80% ही कुक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। दूसरी बात, जब आप इसे ड्रेन करते हैं, जब 80% कुक होने के बाद जब इसे गर्म पानी से छानते हैं, उस समय तुरंत इसमें ठंडा पानी डालें ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। उससे पानी डाल देने से क्या होता है कि ये चिपकता, आपस में चिपकेगा भी नहीं और बड़ा ही अच्छा फरहरा बनकर तैयार होता है। ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। और तीसरी बात, जब आप फ्राई करें तो बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई ना करें, ना ही हाई फ्लेम पे फ्राई करें। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरीके से कुक होकर तैयार हो, क्रंची बनकर तैयार हो। लो फ्लेम पे फ्राई करने पर क्या होगा कि ये तेल जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तेल ज़्यादा सोखेगा। और हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये जल जाएगा, लेकिन अच्छा सा क्रंची ये बनकर तैयार नहीं होगा, टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपकी नमकीन जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस और हेल्दी भी बनेगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।